हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर शाहिद दिलबर। बात कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज भी। नाज़रीन, आज की ये स्पेशल वीडियो है वो है शुएब जट, जो कि ARY चैनल पे उनके नुमाइंदे हैं और स्पोर्ट्स के मतलब उनके जो उनका प्रोग्राम भी चलता है बाउंसर। तो अब वो रिसेंटली ही पाकिस्तान को लीव करके वो मेरे ख्याल में कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने कल रात को एक अपने ट्विटर एक्स पे जो एक पोस्ट की है, वीडियो अपलोड की है, अपने यूट्यूब चैनल पर भी की है और एक्स पे भी की है। और वो रिलेटेड थी जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक सीरीज़ है नोएडा का जो ग्राउंड है उसके रिलेटेड, क्योंकि पता है कि उधर फैसिलिटीज़ कम थी और बारिश की वजह से आके वो चौथा दिन भी आज मैच का तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। एक गेंद भी नहीं, टॉस तक भी नहीं हो सका। तो बहुत सारा आपको पता है कि इंडिया जो है वो रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो वो भी इंडिया का ही एक ग्राउंड है जिसमें फैसिलिटीज़ ना होने की बिना पर ये जो मैच है वो बारिश की नज़र हो गया और नहीं हो सका मैच। तो उसके हवाले से पाकिस्तान के जो जितने भी जो ऑडियंस है पाकिस्तान की, वो बेतहाशा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर। और ये कहकर कर रहे हैं कि आप रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के एक अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में से हैं, तो आपने जो इन अफ़गानियों को जो दिया है ग्राउंड, उसका कोई हाल नहीं है। वहाँ पे वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। तो इतने बड़े एक क्रिकेट बोर्ड होने का फ़ायदा क्या है कि जब आपने वहाँ पे सहूलियात जो हैं वो दी नहीं हुई, जिसकी वजह से आके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ। वहाँ पे ग्रास का थोड़ा सा इशू हुआ जिसको बाहर से कट करके ग्राउंड में फिट किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं। फिर उधर उसको ड्राई करने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह तकरीबन 2-3 दिन से ये काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ है वो इंडिया पे किया जा रहा है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के किसी नुमाइंदे की या किसी मेंबर की कोई उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वो भी नाराज़ है, उनके प्लेयर भी नाराज़ हैं। तो इस हवाले से शुएब जट साहब जो हैं ये पाकिस्तानी रिहायशी हैं और पाकिस्तान के ही एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनकी कुछ चीज़ें, अगर यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे अलाउ नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ें सुना सकता हूं, लेकिन मैंने उनके ट्विटर का जो हैंडल है वो मैंने मेंशन कर दिया। आप वहां पे जाके उस वीडियो का लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको सुन सकते हैं और उसकी जिस अंदाज में उसने गुफ्तगू की है वो भी आप सुन सकते हैं। तो ज़रा चलते हैं ज़रा तफसील से। पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। पिक्चर में आप उसने जो फ्रेम लगाया हुआ है, एक साइड पे इंडिया और दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो उनका जो लोगो है वो उसने लगाया हुआ है। और उसके नीचे उन्होंने अपना नाम और नाम के नीचे उसने लिखा हुआ है कि पिच से ज़्यादा आगे पाकिस्तान परचम का फ्लैग लगा के आगे उसने लिखा है कि दिमाग ख़राब है। मतलब बंदा इनके को पूछे भी वो चबल जान दिया भी तू केड़े मुल्क दा है, ठीक है। यकीन कर तेरे वर्गे बंदे को कोई शादी ते ना बुलावे तो पकदी देख तो ईटा चुक के साइड तो होना भी मेरिया ईटा दो ना, तुम मैंने शादी तो क्यों नहीं बुलाया, ठीक है। इस बंदे ने पाकिस्तान का रहायशी और पाकिस्तान से इसने अभी तक जितनी बकवास सीखी है ना, ये ज़ाहिर सी बात है जितना इंसान में नॉलेज होगा उस हवाले से वो बंदा बात करेगा। सुबह से लेके शाम तक इसने बाबर आजम पे बकना है, पाकिस्तान की क्रिकेट पे बकना है और कोई एक अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। ये बंदा कहता है ना ये इसने बड़ी पक्की न्यूज़ दी है, इस वाकई ये रिलेटेड थी, इस पे बात करना बनती थी। अब उन्होंने ट्विटर पे इंडियन को खुश करने के लिए जो वीडियो बनाई है और इसमें इसने ये वर्ड भी लास्ट वीडियो पे यूज़ किया है जिसमें उसने कहा भी बांग्लादेश आपको ठोक के गया है और इंग्लैंड अब आ रहा है। मतलब कि इस तरह की घटिया और नजेबा जो इसकी ज़बान है, यकीन करें कि वो एक, मैं कहता हूं कि ज़बान जो होती है वो आपकी तरबियत ज़ाहिर करती है। जिस अंदाज में या जिस तरीके से आपकी तरबियत हुई है, बेटा आपकी तरबियत पे शक है। और इस तरह से गलीज़ अल्फाज का चुनाव और पाकिस्तान पे बेशुमार उसने क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। और ये नहीं सोचा कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, पाकिस्तान से ही मैंने अपने इस भौंकने का जो अंदाज़ है ना, इसका स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान से मैंने किया है। क्योंकि मेरे पास सच होता नहीं और मैं झूठ को जो है उसको उसका सहारा लेके मैं अपनी रेटिंग भी बढ़ाता हूँ और सारे मामलों जो व्यूज़ भी बढ़ाता हूँ। उसने जो नीचे उसने पिक्चर लगाई है वो भी आपने देखनी है कि जिस तरीके से ग्राउंड की इंडियन वाले नोएडा का जो ग्राउंड है उसकी सेटिंग की जा रही है, खुश की जा रही है। लेकिन उसके अल्फाज जो थे ना वो बड़े घटिया किस्म के चुनाव थे। एक अच्छे पढ़े लिखे और सुलझे जो जर्नलिज्म जिस बंदे ने पढ़ी होती है वो बंदा कभी भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। और जिस अंदाज से वो कर रहा था और जिसमें ये साफ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये जो है बंदा, ये कोई किसी इंडियन को खुश करने के लिए या उधर से कहते हैं कि वो उधर से व्यूज़ लेने के लिए या रेटिंग लेने के लिए ये बंदा जो है ना इस तरह की बकवास जो कर रहा है। कुछ अर्सा पहले ही इसने ऐसी बकवास की थी। तो इसके कराची का रहने वाला है ना, तो कराची के लोगों ने इसको बड़े अजीबो गरीब किस्म के जनाब इसको कमेंट किए थे और इसकी तसल्ली वाली इसकी बेइज्जती भी की है। लेकिन फिर ये आके रोता भी रहा है एक्स ट्विटर पे आकर भी, ये देखे मेरे साथ ये करते हैं, मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, फलां फलां। इसने आके बड़ा कुछ बका है कि बेटा जब आप
मैं तो ये कहूँगा कि जब आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, घटिया अल्फाज का चुनाव करेंगे और बिला वजह की तनकीद है, सिर्फ एक ही बंदे को निशाना बना के अगर आपने तनकीद करनी है, तो मेरे ख्याल में फिर आप लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में यही कहा है कि तनकीद का आपको हक है, आप तनकीद करें, और तनकीद ऐसी करनी है जिसमें आपने अगले बंदे को नसीहत भी करनी है। तो आज तक एक चीज़ आप मुझे बता दें, अपने पूरे ट्विटर एक्स से खोल के या अपने यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, मुझे बता दें कि एक अच्छी चीज़ जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बताई हो कि यार यहाँ से गलत हो रहा है, ऐसे ऐसे करना चाहिए था। आपने हमेशा उल्टी चीज़ों को जो है वो हवा दी है और उनको उनसे जो है ना वो अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लग रहा, मेरे ख्याल में आपका अच्छा खासा दिमाग आपका ख़राब था और अच्छा किया आपने यहाँ से निकल गए। आप अगर इधर होते तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई बंदा जो है ना कराची का सर फिरा, वो आपका जो है ना वो कलिया करम उसने कर देना था। लेकिन मे भी हो सकता है कि जिस तरह दानिश कनेरिया अपनी जो बकवास है वो इंडियन चैनल पे यारी स्पोर्ट्स पे बैठ के कर रहे हैं, तो उसको पता है भैया मेरी तो एंट्री नहीं है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है दोबारा न्यूज़ में आऊँगा, लोग मुझे सुनेंगे, मेरी बकवास को सुनेंगे। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपको बेशुमार रेटिंग मिलती है। तो वही काम जो शुएब जट साहब ने भी किया है कि इसको बेशुमार किस्म की जो रेटिंग है वो जो इसके व्यूज़ हैं वो बढ़े हैं। तो मेरा शुएब जट साहब से सिर्फ एक ही सवाल है, आप सिर्फ ये चीज़ कंफर्म कर दें कि आपका बिलोंग जब वो पाकिस्तान से है या कहीं किसी और की जगह से आपका जो बिलोंग है, या मेरे ख्याल में अब आपने पक्का पक्का जो है वो खुदाफिज कर दिया है। तो ये पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पे बैठ के इस तरह का पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको पता है कि एजेंडा एबल पे लोग IARP को पहले इसी वाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ऊपर से इसने भी उसी जो जुमरे पे चल पे ये साबित कर दिया है कि हाँ दाल में कुछ काला ज़रूर है। आप उनकी फेवर करें, उनकी रेटिंग लेने के लिए जो मर्ज़ी बकें और जितना बकवास आप करते रहेंगे, मैं आपके पीछे हूँ। मैं इंशाल्लाह तमाम अपने पाकिस्तानी जो फैंस क्रिकेट के फैंस हैं उनको जो रियल हकीकत है मैं वो उनको बताता रहूँगा। अगर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही ना उनके मैच ना होने की वजह से, आपको पता है कि वो लोग कितनी बातें करते हैं, पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इशू होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान पे, लेकिन अब उनको क्रिटिसाइज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो एक एजेंट है वो शुएब जट नामी के नाम से मंसूब उसका किया जाता है, और वो जो है उनका हिस्से का काम जो बड़ी बखूबी कर रहा है। और ये नीचे मैंने वीडियो भी थोड़ी सी लगा दी है जिसमें आप देख लें कि तकरीबन मोस्टली तौर पर इंडियन उनको अप्रिशिएट किया है, और यही उसका नज़रिया था। दोस्तों बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तनकीद करते हैं, तो वो एक जायज़ है। अगर आप अना ज़िद और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने तनकीद करते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें हमें कबूल नहीं है, और हम आप पे क्रिटिसाइज जो है वो दिल खोल के करेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नहीं आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। 6 साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।